ओम शांति। आज 31 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुनी और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो। प्यार से क्या होता है? कोई गुस्से से भी याद करता है? गुस्से से भी याद करता है? हाँ जी। हाँ, परमात्मा से जिसने कुछ प्राप्त किया होगा, बाबा की श्रीमत पर चलकर एक दिन पहले कुछ प्राप्त किया है, तो अगले दिन बड़े प्यार से बाबा को याद करेगा। जैसे मम्मी ने सवाल कराए हैं, मैडम ने कहा वेरी गुड, भागता हुआ आएगा, मम्मी फटाफट कराओ, कल का काम फटाफट कराओ। हाँ हाँ, बस अब मेरा फटाफट होमवर्क पूरा करो, रोटी बाद में खाऊंगा। मतलब इतना उसको प्यार आएगा। तो बाबा की श्रीमत पर चलकर हमने भी कुछ प्राप्त किया है, तो हम सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करें। पता है कि यही मेरी चढ़ती कला का आधार है। और फायदा क्या होगा याद करने से? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। पत्थर बुद्धि जिसको पता नहीं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे करूं, और पारस बुद्धि सबको सोना बना दे, सतयुग के लायक बना दे, स्वर्णिम दुनिया के लायक बना दे, स्वर्ग का हकदार बना दे। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? क्या करना होगा उसके लिए? उत्तर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। जो आपको मुफ्त में बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, वे क्या करो? दान करो। तो माला माल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एक रत्न, ज्ञान रत्न लाखों रुपए का, लाखों लाखों रुपए का है। क्यों कहा ऐसा? आपने कहानी सुनी है, 1,00,000 की एक बात, याद आती है? क्या है कहानी? 1,00,000 की एक बात, कहानी क्या है? हाँ, एक व्यापारी, एक जो है राज्य के अंदर, क्योंकि राजा होते थे ना, तो वहां पर राज्य में कोई गया और जो 1,00,000 की एक बात सारे शहर में राज्य में घूमता फिरता, 1,00,000 की एक बात कोई लेने कौन खरीदेगा 1,00,000 की एक बात? तो ये राजा की बात पास पहुंची बात कि एक शहर में घूम रहा है
और वो 1 लाख की एक बात बेच रहा है और कोई खरीद नहीं रहा। तो राजा ने कहा ठीक है, जाओ उससे 1 लाख की एक बात खरीद ला। तो 1 लाख की एक बात खरीद के आ गए, कहे 1 लाख रुपया दिया और एक बात खरीदी। उसने एक पर्ची पकड़ा दी। अब वो पर्ची लेकर के आया, राजा को दी। राजा ने खोला, उसमें लिखा हुआ था पहले सोचो फिर करो। तो ये क्या, 1 लाख की एक बात, ठीक है कि नहीं? तो उस राजा ने कहा ठीक है, अब 1 लाख रुपए के लिए इसको सुंदर सुंदर लिखवा के मेरे बेडरूम में लगा दी गई। अब उनका राजवेद आया तो उनको दवाई देने के लिए दवाई घोल रहा था और उसने उसको पढ़ा पहले सोचो और फिर करो। तो घोलते घोलते उसके हाथ कांप गए और दवाई बिखर गई। राजा ने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा जी पहले मेरे प्राण दान करो, बख्शो मुझे, क्षमा करो। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि महाराज मैं आपको जहर देने आया था और इसको देखकर सोचा कि हमारा मंत्री, महामंत्री जो है वो इतने अच्छे राजा को भी मरवा देना चाहता है और मेरे को उसने लालच दिया था कि राजा मर जाएगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, तुम राजवेद के साथ साथ महामंत्री बन जाओ। तो मैं गलती करने जा रहा था, इसको देखकर मैंने सोचा। और तो राजा ने कहा ठीक है, फिर तो ये 1 लाख रुपए की बात है। बोला 1 लाख रुपए की बात कब है? जब हम किसी बात को इतना महत्व दें, वरना तो बात सारे जानते हैं, पहले सोचो फिर करो। अब उसने उसको महत्व दिया और उसने अपने घर में उसे सबसे आगे बेडरूम में लगवा दिया, तब तो उसका जीवन बचा। ऐसे ही बाबा की बात तो मुरली रोज सुनते हैं, परंतु बाबा की बात को जब हम इम्पोर्टेंस दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए और उसको जीवन में अप्लाई करें, तब वो वैल्यूएबल हो जाते। वरना तो किताबों में ज्ञान की बातें बहुत लिखी पड़ी हैं, वो तो हमारे जीवन में नहीं है तो उनका कोई महत्व नहीं। अब ये ज्ञान के रत्न जितना महत्व के साथ दान करेंगे, जितना महत्व के साथ दान करेंगे, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चलेगा। मतलब किसी को भी हमने ये ज्ञान रत्न देना है तो उसको ये नशा जरूर चढ़ा दे कि भगवान का ज्ञान है, ये किसी इंसान का ज्ञान नहीं है। तो उसको लगे भगवान का ज्ञान है, मुझे भगवान से पढ़ना है, तो उसकी जो है इंपॉर्टेंस जो है ना वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब हमने उस बात के महत्व को बढ़ा करके ही देना है ताकि वो उसे अप्लाई करे। जैसे कहते हैं ना वो डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो जो जाता है वो ये सोच के जाता है बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो वो उसकी बात को, उसकी दवाई को अपने जीवन में अप्लाई करता है। प्रश्न, अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी प्रेस चाहिए? अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? कौन सी परहेज चाहिए? अन्न की बहुत परहेज। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते, हर एक की परिस्थितियां देख करके तुम भाई किसी दूसरे का हाथ का खाना खा सकते हो या नहीं।
सबके लिए नहीं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया है, कौन बैठे हैं और कौन आया है। बैठे कौन है? जीव आत्माएं, शरीर सहित आत्माएं या आत्माएं सहित शरीर जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत, आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। ये पतित दुनिया है, सभी आत्माएं पतित दुखी सांवरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं, बच्चों को कहां से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था तब वहां राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी। कौन बैठी हैं? जीव किसे कहा जाता है? शरीर को। जीव की आत्माएं, शरीर की आत्माएं, मतलब जीव और आत्मा दोनों हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख या दुख भोगना पड़ता है। आज बहुत गहरे राज खोला है, बहुत अच्छी तरह से खोला है। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर को चलाने वाली आत्मा। आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है। जैसे यहां से निकली तो उसका काम क्या है? दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ना। तो वह जो जड़ था वो चैतन्य हो जाता है। और स्पष्ट किया? हाँ, एकदम विद इन सेकेंड। नो नीड टू वेट। हाँ, नो नीड टू से एक सेकेंड वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से निकली उधर की। हाँ, पहले ही तैयार होता है। घर ये देखिए ना, बाबा भी स्पष्ट कर रहा है, पहले से तैयार है। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। मतलब वो जो बना है भ्रूण, वो 3 महीने तक वृद्धि को पाता रहा, जड़ भी वृद्धि को पाता है। ठीक नहीं? पहले 5 तत्वों का वो पुतला बनता है और उनके अंदर ऑर्गन्स भी बनते हैं, आते हैं। तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है और यहां से आत्मा शरीर छोड़े, ये सब कुछ पहले से तैयार है। जब ऑर्गन्स बन ही उसके लिए रहा है, यदि पहले से लिंग डिसाइड हो या उसके आने पर डिसाइड हो, कोई महत्व नहीं रखता। जब सोचिए कि अब आत्मा नहीं समझ, मैं बात कर रहा हूं, मैं यही बताता हूं, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्या जरूरत है, चाहे पहले बनो चाहे बाद में बनो। जब उसके लिए शरीर भ्रूण ही पहले से तैयार हो रहा है, उसके लिए ही तैयार हो रहा है, तो आत्मा आकर के डिसाइड करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब इतनी बात सोचे ना, अभी आत्मा उधर शरीर चला रही है, 3 महीने का पहले से ही भ्रूण उसके लिए तैयार हो गया है, उसी के लिए तैयार हुआ है, कोई और आत्मा थोड़ा वहां आ सकती है। और जैसे ही आत्मा वहां से शरीर छोड़ेगी, वहां गर्भ में प्रवेश करेगी, बाबा कहते मां को महसूस होता है कि चुरपुर हुई, चुरपुर हुई। हमसे कहते हैं हार्ट बीट आ गई, आत्मा आ गई तो धड़कन आ गई। ठीक है? तो आत्मा आकर के
उसको चलाना शुरू करती है। उसके बाद वो शरीर को कैसा बनाना है, गौर, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं होती, एक सेकंड पहले नहीं पता होता। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो तुरंत तुरंत अपने पार्ट अनुसार, ना जी ना, मतलब उसे उसे मालूम ही नहीं है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं। एक सेकंड पहले भी उसे ये नहीं मालूम कि मैं अब शरीर छोड़ रहा हूं। बीमारी के कारण ये होता है कि बस अब मैं पता नहीं कब निकल जाऊं, कब निकल जाऊं। वो तो उसे ये तब भी नहीं मालूम होता कि मैं इस सेकंड शरीर को छोड़ूंगा। वही कोई हो सकते हैं बहुत जो बता देते हैं कि मैं इतने बजे शरीर छोड़ूंगा, इस दिन शरीर छोड़ूंगा। नहीं, मतलब हैं ऐसे केसेस, ठीक है। परंतु ये बात अलग है, क्योंकि हमारी दादी कहती थी कि भी मैं 11 रखती हूँ, 11 पर शरीर छोड़ू, मतलब ऐसे ऐसे कहते थे, मतलब उसके अपने अंदर था। और भाई जब मैं मरूं तो ये तुलसी जो है ना सूख गई है, ये तुलसी जो है ना मेरे ऊपर रख देना, मतलब ये उसने मतलब जो है ना, क्योंकि उससे मेरे से बहुत प्यार था, मेरे पास रहती थी, तो मतलब ये था कि उसने कहा कि अब 11 और निर्जला 11 पर ही शरीर छोड़ा। हाँ, मतलब ये एक अलग है। अब ये तो पता नहीं था कि कब से कहा हुआ था, और उसके बाद कब उसने जाके लास्ट में शरीर छोड़ा, तो 11 वाले दिन ही शरीर छोड़ा। हाँ, पहले तो मेरे पास रहती थी, वो लास्ट में जो कैंसर बहुत हाई, दादी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो हमारी अपने पर्सनल लौकिक दादी जो है ना, तो मैं यहाँ पढ़ता था तो वो मेरे पास रहती थी, और उसके लास्ट स्टेज पर कैंसर था उनको, फिर वो लास्ट स्टेज पर फिर फादर ले गए घर। हाँ हाँ हाँ, मतलब होता है, मतलब कहने मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब उनका पार्ट तो मतलब, परंतु अब ये बात हमें समझ में, तब तो हमें नहीं मालूम था ना, तो अब बात में समझ में आ रही है कि आत्मा शरीर छोड़ती है, गर्भ पहले से तैयार है, आत्मा ने उसमें प्रवेश करके आगे सारे शरीर की रचना को खुद डिसाइड करना है, पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। तब तक वो जड़ था, आत्मा ने उसमें प्रवेश किया, चैतन्य हो गया। तो बाबा ने एक मुरली में भी कहा कि आत्मा प्रवेश करती है तब जन्म, जन्म बाहर आने से नहीं। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं, वे भी परम सुप्रीम आत्मा है। जो आपके सामने बैठा है वो भी कौन है, परम सुप्रीम आत्मा है, और एवर प्योर है। और क्या है, एवर प्योर, सदा पवित्र। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है, बनना है। तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी, तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं। आप किसके पास आए हो, शिव बाबा के पास आए हो, जिसने ये साधारण शरीर धारण किया है, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे, और कोई नहीं हो सकता। वे तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं। कौन वे, दुनिया वाले समझते हैं परमात्मा नहीं आता कभी, क्या पड़ी है भगवान को आने की, ये पागल हो गए हैं ब्रह्मा कुमारियों वाले। वो तो नाम रूप से न्यारा है, आने का क्या मतलब हुआ उसका। और तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर शिव बाबा से मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको
पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है। अब फिर पावन बनना है, अब फिर पावन बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पार्ट बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, तुम सुख का पार्ट बजाने आते हो, और तुम कौन हो? ऑलराउंडर। इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। पहले पहले क्या मिला है तुमको? ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र वर्ण से कहां लाए हैं? ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। तुम ब्राह्मण क्या बने हो? ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? क्यों बने हो? वर्षा लेने के लिए। वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनता। ब्रह्मा होता ही संगम पर है, बाकी पूरे कल्प में ब्रह्मा होता ही नहीं। तो संगम पर आकर हम क्या बनते हैं? मुख वंशावली। तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हे पतित पावन बाबा, आकर हमको फिर से पावन बनाओ। अभी आत्मा को खुराक मिली है, टॉनिक ये मिला है। हम आत्माएं पावन थी तो कहां थी हम? मुक्ति धाम में रहती थी। फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में आना है, जाना है। फिर गोल्डन एज में, क्योंकि गिरते गए, जब बिल्कुल पतित हो गए तो फिर गोल्डन एज में हमको अब जाना है। बाबा कहते हैं मैंने 5000 साल पहले भी कहा था। याद है क्या कहा था 5000 साल पहले? याद नहीं है? तब भी आपने यही कहा था, ध्यान नहीं है। 5000 साल पहले भी आपसे ये पूछा गया था, तो आपने क्या कहा था? ध्यान नहीं। तो बाबा ने क्या कहा था? माम एकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को क्या समझो? कोई भी काम करो, धंधा धोरी करो, बस अपने को सिर्फ समझो कि मैं आत्मा हूं। और अब हमको पावन बनना है। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं? कैसे जाएं?
ये चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बारी ये महावाक्य है, 2 बार लिखा गया है गीता में। बाबा कहते मन मना भव, मन मना भव, ये पूरी गीता में 2 बार लिखा गया है। ये बच्चे देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वो है अथॉरिटी। तुमको सब शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया है। सार निचोड़, जो उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो बाबा बताते, बाकी तो व्यर्थ है, बाकी तो सब क्या है, व्यर्थ। तुम जितना मुझे याद करेंगे, अर्थात जितना मेरी श्रीमत पर चलेंगे, उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। क्योंकि बाबा के श्रीमत पर चलते जाएंगे, अपवित्रता निकलती जाएगी, एक एक कर्म सुधरता जाएगा। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं भाई तुम भी भगवान से मिलना चाहते हो, हम भी भगवान से मिलना चाहते, तुम्हारा अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। वो भी भगवान से मिलना चाहते हैं, वो भी भगवान, सारे भगवान के रास्ते। तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते। हाँ जी, परंतु बाबा कहते, बाबा क्या कहते हैं, मेरे से मिलने का रास्ता सिर्फ एक है। मैं कोई शिमला की पहाड़ी नहीं हूं। शिमला की पहाड़ी क्या होता है, आप इस तरफ से चढ़ो तो भी चोटी पे पहुंचोगे, उधर से चढ़ो तो चोटी से पहुंचोगे, उधर से चढ़ो तो चोटी पे पहुंचोगे, इधर से चढ़ो, कहीं से भी चढ़ो चोटी पे पहुंचोगे। मतलब पहाड़ी ऐसे है ना, आप इधर से चढ़ेंगे तो मैं कोई शिमला की पहाड़ी नहीं हूं, बाबा कहते, जो आप कहीं से भी चढ़ेंगे और मेरे पास पहुंच जाएंगे। मेरे पास पहुंचने का बाबा कहते और कोई उपाय नहीं। हाँ हाँ, तो बाहर वालों की बात बाबा जवाब दे रहे हैं ना। बाहर वाले कहते हैं भाई तुम भी भगवान को याद करते हो, हम भी, तुम्हारा अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है, उनका अपना तरीका है, सब भगवान का रास्ता बता रहे हैं, सब भगवान से मिलेंगे। बस ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, चलो हम जैसे अच्छा लगता है हम कर रहे हैं। तो बाबा उनका जवाब दे रहे, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है, गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, कितना पानी में नहा लो, अगर बनते, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाते तो यहां होते ही नहीं, सारे पावन बन जाते, पावन बनते सबके शरीर भी पावन हो जाते, फिर नरक में क्यों बैठे होते, फिर नरक में क्यों बैठे होते, फिर तो सारे स्वर्ग में चले गए होते, जाते नहाते और स्वर्ग पवित्र बन जाते, आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र, फिर इस नरक में क्यों बैठे। परंतु आयरन एज में सबको आना है, आयरन एज में सबको आना है, तो पहले पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाप को याद करो, मेरी बुद्धि अब बाप को
याद करो। बुद्धि को योग बाप से लगाना है, बुद्धि का योग बाप से लगाना, मन का योग बाप से लगाना नहीं कहा, संस्कारों का योग बाप से लगाना नहीं कहा, बुद्धि का योग बाप से लगाना कहा। क्यों? हाँ जी, डायरेक्शन तो मन को मिलती है। हाँ, डिसीजन करने की क्षमता वो बुद्धि के पास है। बुद्धि निर्णय करती है कि मैंने इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है या नहीं करना। मन तो सारी बातें बुद्धि के पास पहुंचा देता है, अच्छी भी पहुंचाता है और गंदी भी पहुंचाता है, क्योंकि वो तो निष्पक्ष है, उससे तो कोई मतलब नहीं। जो उसको दिखाई दिया, जो उसे सुनाई दिया, वो उसने बुद्धि के पास पहुंचा दिया। फिर बुद्धि फैसला करती है ये बात अच्छी है, अच्छी है, और मन को ऑर्डर करती है कि यही करो, और वो बात बार बार रिपीट होती है तो वो संस्कार बन जाता है, संस्कार परिवर्तन हो जाता है। उसकी जगह पर पहले कोई और संस्कार है तो वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, नहीं है तो एक नया संस्कार बन जाएगा। तो ये संस्कार किसने बनाया? बुद्धि। ये मन कोई संस्कार नहीं बना सकता, मन तो कोई भी संदेश बुद्धि तक पहुंचाएगा। हाँ, बस बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता, कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूं। सेकंड की बात है, सेकंड की बात है ना। जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जो थोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पांव से भी कुछ करना। इतना काम आराम कर दिया हमारे लिए, मुंह से बोलना भी नहीं है, हाथ पैर से कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद, बुद्धि से बाबा की श्री मत पर चलना है। कल्प 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 पहले भी तुमने याद किया था, पहली बार तो नहीं कर रहे हो। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे विकर्म दग्ध हुए थे, ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूं। 5000 साल पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, अब समझा रहा हूं। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता, हर कल्प 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 के मतलब प्रत्येक कल्प के संगम पर आता। क्या करने? हाँ जी, श्री मत देने, श्री मत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, मक्खन लगाया। जब बाबा मक्खन लगाते हैं तो कुछ होता है ना राज, मक्खन ऐसे तो लगाते नहीं।
कैसे मक्खन लगाया है? हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, ये आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स से, इन शरीर के अंगों से। कौन सुन रही है? आत्मा सुन। ये है ब्रह्मा मुख, जिसके मुख से बोल रहे हैं, ये है ब्रह्मा मुख। गौ मुख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मा मुख को क्या कहते हैं? गौ मुख कहते हैं ना। गौ जानवर नहीं। गौ का मतलब बाबा क्या कह रहे हैं? जानवर नहीं, ये गौ माता है। ये गौ माता है। समझ में आ गया? ब्रह्मा बड़ी माँ, ये आत्मा क्या है आपकी? बड़ी माँ। उन्होंने उस गौ को माता बना दिया। भैंस को माता नहीं कहा, बकरी को माता नहीं कहा, दूध तो वो भी देते हैं, ठीक नहीं? गौ को माता कह दिया। ये यहां से गया शब्द। हाँ, यहां से गया ना शब्द। कहीं ना कहीं बीज तो बोए बाबा बो ही जाता है ना अपना। ये गौ माता ठहरी ना। ये गौ, ये आत्मा ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ ठहरी ना। इस गौ मुख से सुनाते। मंदिरों में फिर वे गौ का मुख दे दिया है, वहां से पानी निकाल दिया है, बस आगे पीछे नलका लगा दिया और गौ मुख आगे मूसा बना के खड़ा कर दिया। अब दुनिया जाती है, उसका अमृत चरणामृत पीती है। गौ अमृत ये गाय के मुख से आ रहा है। हाँ, उनके मुख से पानी बहता रहता है, उसी को समझते हैं गौ मुख। अभी तो बड़े, पहले तो क्या कहते, पीछे पानी डाल देते थे, अब तो पीछे से काट ही दिया, गर्दन काट दी, खाली गर्दन गर्दन मुंह लगा दिया बस, और मुंह से पानी निकलता रहता है, खाली मुंह में से ऑटोमेटिक, है नहीं? ओआरसी में जाएंगे ना, वहां बना के रखा हुआ है मोटर। उसमें क्या किया है कि इधर से एक सफेद पाइप गाय के मुंह में दे दिया, सिर्फ प्लास्टिक का मुंह लगा दिया, पीछे कुछ है ही नहीं, तो वहां सिर्फ पानी निकल ही रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि वो मोटर से पानी उसी पाइप से जा रहा है और वहीं से बाहर गिर रहा है। वो वाइट शीशे का पाइप दिखाई नहीं देता, गिरता हुआ पानी दिखाई देता है। उसने सिर्फ प्लास्टिक के गाय के मुंह को पकड़ रखा। खुश सारे, कमाल है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है पानी। समझ जाते हैं सारे, आज के तो सारे पढ़े लिखे, कि यहीं से पानी जा रहा है और यहीं से पानी बाहर निकल। बस एक छोटी सी मोटर रखी हुई है जो उसी पानी को चलाती है। उसको समझते हैं गौमुख। गंगा का जल समझते हैं। अब तुम जानते हो, ये ज्ञान बाप इन द्वारा देते, इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा बैठकर ज्ञान देते हैं। ये गौ माता हुई ना, ये ब्रह्मा है गौ माता, ये है बड़ी माँ ब्रह्मा, बड़ी माँ। इनकी कोई माता नहीं है, ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है। लेखराज की माँ है, परंतु ब्रह्मा की कोई माँ। साकार मम्मा की भी ये माँ है, साकार मम्मा की भी ये माँ है। तुम सब माताएं गौ हो, हम तो नहीं है ना। माताएं तो गौ माताएं हो गई, है नहीं? तो ब्रह्मा को सबसे पहले माँ बनाया, वो भी पुरुष है ना। सबसे पहले माँ ब्रह्मा को बना, सब, हाँ सब माता हुई ना।
तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से ये ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियां तो सब जगह हैं। वे गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है, अब गंगा बह भी रही है, वहां एक देवी का मंदिर भी बना रखा है। आरती इधर भी करते हैं बहती गंगा पर, उस मूर्ति पर भी करते हैं। दोनों पर आरती घुमाते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर। इन देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं। और आप सारे देवी देवताओं को चेक करके देखो, किसी के पास ज्ञान नहीं। जितने भी देवी देवताएं आपको दिखाई दे रहे हो, किसी का नाम बताओ, मैं आपको बताऊं, उसका कोई ज्ञान नहीं। विष्णु ने कभी भी बैठकर किसी को ज्ञान नहीं सुनाया। यदि आप विष्णु के चरित्र को देखें तो उसके चरित्र में सिर्फ झूठ, फरेब, चालाकी, धोखा। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, प्रभु कितनी कमाल की बात है। जिसको आदि देव कह देते हैं, पहला पहला भगवान मान लेते हैं, देवता तो क्या भगवान मानते हैं उसको, और उसके पास कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं। कहीं भी देख लो, असुरों ने अमृत लेके चले गए तो कामनी बन के और धोखा देकर उनसे अमृत लेकर देवताओं को पिला दिया सारा का सारा। ये क्या है? ये भगवान का काम है क्या? हाँ हाँ, जलंधर को मार दिया। पागल है, सियानी कहाँ है? और ये अभी जो बलि के पास जाकर छल से 3 पैर में सारा कुछ लूट लिया उसका। और फिर ये देखो ना कि ये तो चलो गया मांगने के लिए, भिखारी ब्राह्मण बन के छल से, यानी लक्ष्मी को भी मजबूरी में जाना पड़ा, जाके नारायण। हाँ, मतलब ये कुछ छल का क्या मतलब होता है? नहीं, छल से करवाने का क्या मतलब हुआ भाई? धोखा दे के करना, ये तो फिर कोई काम ना हुआ। हाँ, छल किया। वह सारी कहानियां, मतलब जिन्होंने भी कहानियां लिखी, चाहे राम के लिए ले लो, राम ने कहीं बैठकर ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ लिया। बचपन से राम ने गुरुओं से बचपन में लिया, लास्ट में सती से सबसे ज्ञान लेते फिरे। कहीं बैठकर कहीं ज्ञान दिया किसी को? रावण से भी ज्ञान लिया। मतलब कहीं से भी, मतलब सबसे ज्ञान लेने वाला रहा, देने वाला नहीं। कृष्ण है, गीता उसके सिर पर लिख दी है, बाकी वो भी संदीपनी के पास ज्ञान लेने के लिए गया। हाँ, तो उन्हों के मानते हैं ना, उनको समझाना है ना, पहले हमें समझ में आए फिर उन्हीं को समझाना है ना। ब्रह्मा ने कहीं बैठकर ज्ञान दिया हो? हमें आज समझ में है कि इतने इतने ऋषियों ने, लिस्ट है उसके अंदर, इन ऋषियों ने वेद लिखा, ये ऋग्वेद लिखा, ये ऋषि थे, ये यजुर्वेद लिखा, ये सामवेद लिखा, ये अथर्ववेद लिखा, उन ऋषियों के नाम है, ये श्लोक इसने लिखे। अब वो 4 किताबें ब्रह्मा के हाथ में पकड़ा दी, ब्रह्मा ने तो ना लिखी, ब्रह्मा ने तो ना सुनाई। तो ब्रह्मा को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा के हाथ में 4 वेद पकड़ा दिए और 4 मुंह लगा दिए कि इसने वेद सुनाए। ब्रह्मा ने कहां सुनाए? उसने ब्रह्मा ने तो लिखे तो उन्होंने, तो उसे क्या पढ़कर सुनाने का काम था उसका? एक एक को हम चेक करें, गणेश ने कहीं बैठ करके ज्ञान सुनाया हो? और ही कितनी कमाल की बात है, व्यास बोल रहा है, गणेश लिख रहा है, क्लर्क का काम कर रहा है। बताओ, उसको कहते हैं व्यास श्रेष्ठ हुआ या गणेश श्रेष्ठ हुआ? बोलने वाला व्यास, लिखने वाला गणेश, और आदि गणेश मनाया करो। बप्पा मोरिया का आज से शुरू हो गया प्रोग्राम। हाँ।
मतलब कहने का है कि कितनी दुनिया पागल हुई पड़ी है, एक भी तो सोचने का काम नहीं करते कि गणेश एक दंत, दयावंत, अंधन को आंख दे तो कोढ़न को काया, किसको दिया? इतने सारे अंधे दुनिया में पड़े हैं, दे देवे ना किसी को आंख। क्या करें जो आंख मिल सकती है? क्या करें जो उनके कोढ़ ठीक हो सकते? बताए तो सही ना कोई। कुछ तो उनको प्रॉफिट होगा जब तक वो कोई तो प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास, भेड़ चाल। कुछ तो लाभ है तब तो इनके पागल गुण हो जाएगा। गणेश जी के गुणात्मक मूर्ति वही है। फिर पीछे पागल ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है, हम किसी गंदी चीज को भी अच्छा देख सकते हैं। विशाल बुद्धि, उसकी कल्पना भी चित्रकारी है। नहीं, चित्रकारी के आधार पर हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बना रहे हैं। अब एक टीचर के 6 शब्द जो TESHER, इन 6 शब्दों के हम चाहें तो अच्छे अच्छे शब्द डिक्शनरी में से ढूंढ के बता दें, हम उनमें से गंदे शब्द भी बना दें। भैया हमको ज्ञान नहीं, जब तक ज्ञान मतलब नहीं सिर्फ कहने का ये है मेरा कहना, क्योंकि हमारी पॉजिटिव, क्योंकि हमने गणेश को पॉजिटिव देखा तो हमने उसके हर एक अंग की विशेषता अच्छी दिखा दी। अब उसी की खराब दिखा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। पर दिखाने से थोड़ा कोई अच्छा हो गया खराब हो गया। मेन बात तो ये है कि उसके जीवन से हमको क्या प्रेरणा मिली, हाँ, क्या शिक्षा मिली। ज्ञान दिया हो या कभी भी किसी को बैठकर कोई ऐसा डायरेक्शन दिया हो जिस पर चलने से किसी का कल्याण हुआ हो, या हमें अब डायरेक्शन दे देवें हम चलकर कल्याण कर सके, चाहे उसकी हम आरती को देख लेवें तो चाहे हम उसकी कथा को सुन लेवें। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं है। कुछ मैं एक एक देवता को मैं सवेरे से देख रहा हूं, मुझे कोई देवता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसने दुनिया का कल्याण करने के लिए कुछ किया। ये तो व्यास ने गीता के ऊपर कृष्ण का नाम लिख दिया, कि लिखी तो व्यास ने, लेखक तो व्यास है, अब वो किसी और का भी नाम लिख सकता था। उसने तो लिखा है मेरी मन की सोच, उसकी सोच है। वो व्यास ने लिखा है ना। रामायण भी तुलसीदास ने लिखी है। रामायण भी तुलसीदास ने लिखी है ना? मतलब वाल्मीकि ने पहले original वाल्मीकि ने पहले वाल्मीकि लिखी, फिर तुलसीदास ने लिखी। मतलब मेरा सिर्फ सवेरे से मैं ये देख रहा हूं कि देवताओं को ज्ञान नहीं है। ज्ञानी नहीं। हाँ, ज्ञान ही नहीं है। देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। विष्णु को अलंकार देते हैं, विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में हैं तो तुम ब्राह्मणों के अलंकार। विष्णु को तो कोई अलंकार की जरूरत ही नहीं। तुम बच्चों को ये स्वदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है, ये है स्वदर्शन चक्र। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जिन्होंने फिर चरखा रख दिया, उन्होंने क्या किया? चक्र की जगह चरखा रख दिया। हाँ, पूजा करें। ओके, अशोक चक्र कह दिया। अशोक चक्र भी कह दिया, चरखा भी कह दिया। पहले वो गांधी ने चरखा, गांधी का झंडा बनाया था ना, तो उसमें चरखा होता था। महात्मा गांधी मतलब अपने चक्र किसने बनाया? अशोक चक्र तो बहुत पहले बना था। तो अशोक विजय नाम भी अशोक का लिख दिया। हाँ। चक्र में ही स्वदर्शन मतलब तो जैन धर्म का था, तो जिसके कारण बौद्ध धर्म का अशोक, तो बौद्ध धर्म का था तो उसके कारण उसका चक्र उसमें बनाते हैं, तो उसका वो चक्र बना दिया। परंतु ये चरखा जो है ये गांधी का रखा था, क्योंकि गांधी कहता था भी हम निर्धन हैं, हम अपने लिए खुद कपड़ा बुनेंगे, अपने जितना हमारे लिए चाहिए हर एक अपने लिए उतना सूत काते, चाहे
तकली पतली तकली होती है ना, तकली से तो चाहे चरखे से, ठीक है। अपना अपने जितना सूत हर एक काते ताकि हर एक को वस्त्र मिले, ना पहने। मतलब बहुत अच्छा एक विचार जो है दिया था बहिष्कार करने के लिए, ठीक है। क्योंकि करना पड़ेगा तभी देश का उत्थान होगा। तो अभी मोदी भी जो है ना कुछ दिनों से इसी पर आ रहा है कि सूती पहनो, कॉटन पहनो, कॉटन को महत्व दो, ठीक है। तो कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है, गदा भी ज्ञान की है जिससे माया पर जीत पानी है। तो ये सब हैं तुम्हारे अलंकार, सब हैं तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो ये है नर्क, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। हम संगम पर हैं, एक तरफ मैला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी, उसका संगम होता है जो जाकर देखते हैं। ये है ज्ञान सागर, परम पिता परम आत्मा, और तुम मैली नदियां हो, तुम हो मैली नदियां, और ये है एकदम पवित्र समुद्र सागर ज्ञान का। बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं, बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो, नहीं कहते। करते हैं कभी टीचर कृपा? देखा है दुनिया वाले टीचर करते हैं? कैसे करते थे? हाँ, कृपांक, हिंदी में उसे लिखा ही जाता है कृपांक। मतलब हिंदी में यदि ना क्या बोलते रिजल्ट कार्ड, तो उस पर लिखा होगा कृपांक 3, 5। प्रमोटेड तो हो गया प्रमोशन, ग्रेस मार्क्स, ठीक है नी। कृपांक शब्द मतलब कृपांक, तो उसका हिंदी में जो मार्कशीट होती है उस पर लिखा होता है कृपांक। मतलब इसको इतने क्या अभी हमारे टाइम तक तो रहा है जब तक हम ड्यूटी पर रहे हैं, नहीं अभी भी मतलब अब हम सर्विस में रहे, हाँ तो मतलब तब तक तो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु ये होता है कि वो प्रिंसिपल अलाउ करता है 10 मार्क्स तक चले जाते हैं। मतलब ये देखता है प्रिंसिपल कि भी रिजल्ट कितना खराब आ रहा है। तो मतलब पहले कहते हैं ठीक है जी 2-2 नंबर दे दो सबको जो फेल हो रहे हैं, कहते जी अभी भी रिजल्ट कम है, अच्छा 3-3 दे दो, 5-5 दे दो। तो मतलब कहने का है कि अब कुछ भी समझो, मतलब कृपांक लिखा तो कृपा अंक ही जाता है, ठीक है, उसका नाम तो यही लिखा जाता है कृपांक, ठीक है, और उनको दिए जाते हैं, ठीक है। कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम उच्च पद पाएं, टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूं, बस तुम कहते हो पतित पावन हो आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं है। कैसे एक्टर हो? तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि ड्रामा का आदि कैसे है, मध्य कैसे है, अंत कैसे है, डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल एक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है। तुम तो पत्थर बुद्धि हो, कोई यही नहीं पता तो तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो, क्योंकि बाप आपको सारा राज बता देते हैं तो तुम क्या बन जाते हो? पारस बुद्धि। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठकर ये विचार सागर मंथन करो, पॉइंट्स
तो तुमको बहुत सुनाते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय बनाए। ये लो ज्ञान आ गया सारा का सारा 18 अध्याय में। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामा अनुसार ये शास्त्र आदि उसी प्रकार होंगे। जो शास्त्र आ जाएं वही शास्त्र अगले 5000 साल बाद फिर वही होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना, मतलब बाबा की श्रीमत पर चलकर हमने पावन बनना है। ठीक है, हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम पावन बनेंगे। ये बात सवेरे सवेरे अपने आप को बैठ पक्की करानी है। माला का दाना बनना है, बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना, औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना, साहूकार लोग क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं ना। तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। सुख शांति संपत्ति सब थी। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। सवेरे उठने की आदत डालो। समय अच्छा है। अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे। सतयुग था, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वे निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। थोड़ा ज्ञान भी सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। बात तो कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लो, कल्प पहले माफिक, कल्प पहले माफिक। वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्म अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। बाप बैठ कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। क्यों? सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। सब अपने को आत्मा समझ के कर्म करते। आत्मा समझ कर किए गए कर्म अकर्म कहलाते। और दूसरा कारण क्या है? क्योंकि वहां माया नहीं है। क्या नहीं है? वहां माया है ही नहीं। माया कब आती है?
माया से पहले क्या आता है? देह अभिमान। माया तब आएगी जब देह आएगी। देह में आएंगे तो आत्मा की पावर्स क्षय को प्राप्त होंगी। आत्मा के गुण और शक्तियां क्षय को प्राप्त होंगी देह में आने पर, क्योंकि देह में आ गए तो फिर क्षय होना शुरू। परमात्मा देह में नहीं आता, इसलिए उसके गुण और शक्तियां कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। हम आते हैं तो हम क्षय को प्राप्त करते हैं, क्षय करते हैं तो फिर उसे वापस रिगेन भी करते हैं। परमात्मा ना क्षय करता और ना रिगेन करता। सिर दर्दी खत्म। कोई तरीका नहीं है कि हम ऐसे करें, क्षय भी ना हो और रिगेन भी ना हो। खैर हम अच्छे हैं, क्षय करते हैं फिर रिगेन करते हैं, फ्रेश रहते हैं। वो वहाँ बाबा तो एक सारा वैसे, उसको कोई मजा तो नहीं आता होगा। हम तो लोग खट्टा मीठा रात दिन सुख दुख सारा देखते तो है ना, बाबा तो कुछ देखता ही नहीं है। हर एक यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है। ये वंडरफुल पॉइंट है। पार्ट भी यूनिक, हर आत्मा यूनिक, हर आत्मा का रोल यूनिक। एक आत्मा नहीं मिल सकती किसी भी दूसरी आत्मा से। तो हर एक का महत्व अपनी अपनी जगह पर उतना ही है। वर्ल्ड ड्रामा में हर एक आत्मा का महत्व उतना ही है, क्योंकि मकान में लगने वाली ईंट चाहे नींव में लगो चाहे कंगूरे पर लगो, वैल्यू तो उसकी उतनी है। कर नहीं सकते। मेरा पार्ट संसार में कोई आत्मा नहीं बजा सकती और मैं किसी आत्मा का पार्ट नहीं बजा सकता हूँ। नकल करने की जरूरत नहीं। ये है रावण राज्य और वो है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। आप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त है, कन्याओं को तो कोई बंधन ही नहीं है। उनको तो हर बात क्या करो, अच्छी तरह से समझाओ। क्यों कह रहे हैं कन्याओं को समझाओ? क्योंकि कन्याओं ने सेंटर संभालने। अब जो भी समझाने वाली बहनें थी उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की, परंतु डिमांड इतनी ज्यादा है, क्या करें। 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 1 महीना वहां 1 महीना ORC या कहीं और ये लो सेंटर खोल के बैठ जाओ, इंचार्ज बन गए। अब 2 महीने में क्या सीखेगा? फिर डिपेंड करता है कि उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अपना इंटरेस्ट। ये यही कारण है कि बहनें कोर्स कराते वक्त स्किप करते। इस बात को बड़े लेवल पर महसूस किया गया और हाई लेवल पर मीटिंग में इस बात को महसूस किया गया कि बहनें पूरा कोर्स नहीं करा। हाँ, परंतु ड्रामा में होना तो ऐसे ही था, क्योंकि ड्रामा में कोई चेंज दोस्त तो किसी का है नहीं। ना तो हम दादियों को दोष दे सकते, दीदियों को दोष दे सकते, ना सेंटर के इंचार्जों को दोष दे सकते। चाहे वो स्किप कर रहे हैं तो भी हम उसे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनका रोल ही यही है। किसी के रोल में कोई मिस्टेक ढूंढ नहीं सकते। क्योंकि इस टाइम यही बोला जाना है,
इस समय यही बोला जाना है, तो हम किसी को दोष समझाना चाहिए। बंधन मुक्त है, कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते। माँ बाप कन्या को पूछते हैं, कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। बल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, समझती है। क्या समझते? यहाँ राज खोला है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया है ना, चाहे वो कन्या है, उसका जन्म तो पतित माता पिता से हुआ है ना। देवताएं तो पावन है, देवताएं तो पावन है ना, तो वो तो पतित माता पिता से जन्म लिया। आज एक बहन को बड़ा फील हो रहा था, उसने वीडियो देखा कि एक साल में 1 सेकंड में सारी आत्माएं घर चली जाएंगी। ये क्या है, हमें मौका नहीं मिलेगा। हम तो अब तक तो सुनते आए हैं, तीर्थ स्थान पर चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, सुरक्षित रहेंगे। वो ऐसे कह रहे हो। मैंने कहा भैया तुम उनकी बात मान लो, मेरे को क्यों कह रहे हो? सिर खा लिया उसने। मैंने कहा भाई आपको पर फोन भी देखो ना, बड़ी दुखी हो बेचारी। नहीं जादूगर नहीं भाई जी, आपने कहा 36 में। मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा 36, परमात्मा नहीं बताते समय। परमात्मा ने कहा मैं 1 सेकंड पहले नहीं बताऊंगा विनाश कब होगा। तुम 36 में कहते हैं हम क्यों मर जाएं, हम बाबा के बच्चे हैं। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूँ आप मरोगे, तुम कौन हो ये तो बताओ। हाँ मैं बताओ, मतलब सारा मतलब क्या है ना, आधे अधूरा ज्ञान में मैं समझ गया। उसके बाद मैंने कहा बहन जी देखो, आप अपना 7 दिन का कोर्स दोबारा करो, लेकिन कोई हाल नहीं है। मतलब जब तक आत्मा अमर हो, कोई एक आधी वीडियो देख लेते ना किसी किसी। अब एक आधी वीडियो मेरे सामने आ गई होगी, अब उसमें देख लिया कि सारे विनाश हो जाएंगे, सारे क्यों मरेंगे, हम फिर इतना पुरुषार्थ करने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा आपका ये पतित शरीर, आपके माता पिता ने पतित विकार से जन्म दिया, इसमें हमारा क्या कसूर है? मैंने कहा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है भाई। हाँ, कहते हमारा क्या कसूर है भाई? बिल्कुल आपका कोई कसूर नहीं है, परंतु ये लॉ है कि जो भी विकार से पैदा हुए हैं उनके शरीर नष्ट होंगे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मतलब ऐसे क्योंकि उनको देखते ही ना, एकदम देखते ही फोन कर दिया, और अंदर जो भार उठ रहे थे वो सारे के सारे एकदम। देवताएं तो हैं ही पावन। मतलब वो बात मुझे याद है कि पतित माता पिता से जन्म लिया ना, क्योंकि ड्रामा में ला है जिन्होंने विकार से, हम सब ने विकार से जन्म लिया है। हमारे ये शरीर तो नष्ट होने ही होने हैं। हमारा ये शरीर छूटे, हम जाके दूसरा शरीर निर्विकारी माता पिता से लेने के लायक बने, तो हमारा वो शरीर सुरक्षित रहेगा। नहीं तो हम सतयुग में अपनी पवित्रता के आधार पर देवताओं के पास जन्म लेंगे, जो भी पार्ट होगा। ठीक है कि नहीं? देवताएं तो हैं ही पावन, निर्विकारी। अभी तुम समझते हो हम सो देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं, अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े, चलना पड़े। तो फिर कोई पाप कर्म नहीं, तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्माओं का अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बता ही जाती है ना, नहीं तो वे असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सर्कमस्टांस देखा जाता है, कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा बाप को याद कर लाचारी है, बाबा को याद
करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। अब बाबा को याद करके खाना क्या, भोजन तो भोजन है, ठीक नहीं। बाबा को याद करके खाना क्या, बाबा याद का पहला मतलब है खुशी। जिसको याद है कि मैं ईश्वर की संतान हूं, तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। तो जब हम खुश हैं, खुशी में खाया गया भोजन खुशी के वायु जो क्या बोलते हैं हार्मोन्स को हेल्प करेंगे, ठीक है नहीं। और आप दुखी मन से खाना खा रहे हो, मेरी किस्मत खराब है, ऐसी घर वाली मिली है, ऐसी माँ मिली है, ऐसा सब्जी बना के देती है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब रो रो के खा लो। बाबा याद नहीं है। खाना उसने अच्छा बनाया है, शुद्ध बनाया है, परंतु आप रो रो करके खा रहे हो, है ना। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे बड़े शांत मन से खाना खाओ, बहुत शांत, बोलते नहीं थे, जो थाली में रख दिया वही खाते थे, मांगते भी नहीं थे, मतलब बोलना ही नहीं है, मतलब इतना उन्होंने संतुष्ट, जो मिल गया। अब यदि संतुष्ट होना है तो ऐसे संतुष्ट हो जाओ, बोलो मत, जो मिल गया है वही अच्छा है, जितना मिला है वही अच्छा है, कल पहले भी यही मिला था, यदि मुझे इसमें से जितना खाना है उतना ही खाऊंगा, मैंने नहीं खाना तो बाकी कोई दूसरा आ जाएगा, वो साथ में खाने लग जाएगा, अपना ऐसा वो ले जाएगा। मतलब कभी भी हर बात में संतुष्ट, कि मैंने जो स्वीकार करना है वही मैंने स्वीकार करना है, जो मैंने स्वीकार नहीं करना वो मेरे पास आना ही नहीं है। संतुष्ट एकदम, मतलब सातों गुण वो हमारे पास हो, तब समझो कि बाबा याद है। क्योंकि हम देखते हैं बुजुर्गों का कहना था, आपने देखा या नहीं देखा, यदि किसी को गुस्सा आ रहा है ना, उसके आगे की थाली उठा लेते, थाली उठा लेते उसके आगे से, नहीं इसको पानी दो, खाना नहीं, रखी हुई खाते हुए खाने, गुस्से में खाना नहीं खाने दिया जाता था। मतलब इतना, मतलब बुजुर्ग जो है ना, चाहे वो जानते थे या नहीं जानते थे, क्योंकि उसके तो क्रोध वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, विकारी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये भोजन तो विकार को जा करके और शक्तिशाली बनाएगा। हाँ जी, हाँ, मतलब वो सारे शरीर के अंदर डक्टलेस फैलता है ना, मतलब इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह, मतलब परमात्मा की याद में भोजन स्वीकार करना माना सातों गुणों से भरपूर होकर भोजन स्वीकार। कोई भी गुण हमारे अंदर कम क्यों, यदि कम है कहीं न कहीं बाबा याद नहीं, बॉडी कॉन्शियस का प्रभाव है। मतलब ये बहुत बहुत मतलब समझना है, बाबा की याद में भोजन स्वीकार कर, तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। जब उसके दूषित विचार भोजन के माध्यम से आप में जा सकते हैं, आपके शुद्ध विचार उसके दोष को दूर कर सकते, परंतु मालूम तो हो, पता तो हो। जब तक पता नहीं होगा, अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसका लाभ भी नहीं होगा, नहीं होगा। बाप को याद करने से नजदीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे कहे बाप बात कर रहे हैं, तो बाप को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कितना अच्छा है बाबा,
करो ना करो तुम्हारी मर्जी, और टेंशन फ्री, क्योंकि बाबा को पता है हर आत्मा ने उतना ही करना है जितना उसका रोल है। फालतू थोड़ा करेगा, सारे एक जैसे थोड़ा करेंगे। जो करेगा तो पाएगा जरूर, सीधी बात है। बाबा फ्री हो गया, मैंने इतनी देर सिर खाया, कोई बात नहीं, बाबा को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा। ये तो समझ गए हो कि ये हॉस्पिटल है, हेल्थ और वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। ये हॉस्पिटल है हेल्थ की और वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरहंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहा है बाबा। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो, और हम साक्षी हो देख रहे हैं। बाबा अपने लिए क्या कहते हैं, हम साक्षी हो देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। आपस में मिलकर क्या चलाते हैं, सेंटर चलाते हैं, उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सके बस। हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई तरीका नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलने के और कोई उपाय नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम ये हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहां भूतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, वो कॉलेज अपने लिए तो नहीं खोलते ना, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बात कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, बस 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो, जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावे। ये काम हर एक को करना है। जहां भी आप रहते हो, जहां भी आप बैठे हो, वहां ये काम करना है। पत्थर से पारस बनाओ, उन पत्थर बुद्धि मनुष्यों को पारस बुद्धि देवता बनाना है। कहते हैं भाई बहन बनाते हैं, उनको गुस्सा किस बात पे आता है, ये भाई बहन बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि वहां ये दुनिया कोई भोग बल की नहीं है। सतयुग में ये दुनिया भोग बल से जन्म नहीं लेती, विकार से जन्म नहीं लेती। वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है।
सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। आज का वरदान चारों ही सब्जेक्ट में, हमारे स्कूल के 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाला। ज्ञान में भी नवीनता, नई बात को ज्ञान में जोड़ो, योग में भी नयापन लाओ, धारणा में भी, सेवा। हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्वयं की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता और सहज योगी बनाने में व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी। और हर काम में क्या हो, हमारी नवीनता हो। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।